गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th का टॉपिक इलेक्ट्रोलाइसिस डिस्कस करने जा रहे हैं। ये चैप्टर 3 का टॉपिक है जो मेटल और नॉन मेटल है। तो जो इलेक्ट्रोलाइसिस टॉपिक है तो इसमें जो सबसे पहले हम इसका जो मीनिंग है वो हम डिस्कस करते हैं। जो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट एंड लाइसिस मीन्स यहाँ पर होता है ब्रेकडाउन। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में जो इलेक्ट्रो होता है इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट एंड यहाँ पर लाइसिस में होता है ब्रेकडाउन। और ये एक प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलाइसिस जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हम किसी केमिकल कंपाउंड का ब्रेकडाउन करते हैं। तो ये एक प्रोसेस होती है। तो इसी प्रोसेस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये प्रोसेस में क्या होते हैं कि सबसे पहले हमने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में हमने क्या किया, इस कंटेनर में हमने यहाँ पर एक कंटेनर बनाया और इसमें हमने एक इलेक्ट्रोड लगाया लेफ्ट साइड में और एक इलेक्ट्रोड हमने लगाया राइट साइड में। दोनों तरफ हमने एक इलेक्ट्रोड लगाया और इसको हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रोड। ये होते हैं इलेक्ट्रोड। व्हाट इज इलेक्ट्रोड? इलेक्ट्रोड कोई भी मेटल और नॉन मेटल की रोड होती है। मेटल की भी रोड हो सकती है और नॉन मेटल की भी रोड हो सकती है। इट मीन्स वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना चाहिए, बस उसकी रोड होनी चाहिए। यहाँ पर ये भी एक इलेक्ट्रोड है यहाँ पर। और यहाँ पर हमने क्या किया, इसको तो हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड कर दिया और इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने कनेक्टेड कर दिया। आप यहाँ पर कैसे भी कनेक्टेड कर सकते हो, इसको आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और इसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से भी हम कनेक्टेड कर सकते थे। दिस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये रोड है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और ये वाली जो रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इसको हमने एक जो वाटर सॉल्यूशन है उसमें हमने वाटर के अंदर हमने डिप कर दिया। H2O अंदर है और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, इसके अंदर हम NaCl है, एक केमिकल कंपाउंड है। NaCl एक केमिकल कंपाउंड है, उसको हम यहाँ पर इसके अंदर डिप करने वाले हैं। तो और इस रोड को हम यहाँ पर कहने वाले हैं एनोड और इसका एक स्पेशल नाम होता है एनोड। और इसको हम एक स्पेशल नाम जिसको हम बोलते हैं कैथोड। ये एक स्पेशल मतलब एक प्रोसेस की वजह से इनका नाम एनोड और कैथोड होता है। जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है इसके अंदर इसको हम एनोड के नाम से कनेक्ट करते हैं, यानी एनोड के नाम से उसको जानते हैं और इसको हम कैथोड के नाम से। यहाँ पर अभी हम डिस्कस करेंगे कि इस एनोड के ऊपर प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन एंड जो यहाँ पर कैथोड होता है कैथोड के ऊपर प्रोसेस होती है रिडक्शन। तो उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पर यही जो बैटरी है ये बैटरी हमेशा डीसी बैटरी रहेगी, डीसी रहेगी नॉट एसी। क्लियर है? यहाँ पर डीसी बैटरी ही होनी चाहिए, यानी डीसी करंट ही सप्लाई होना चाहिए। यहाँ पर हमने क्या किया कि जो NaCl कंपाउंड है, NaCl कंपाउंड को यानी NaCl यानी एक आयनिक कंपाउंड है, उसको हमने यहाँ पर डिप किया तो इट डिसोशिएट या फिर इट ब्रेक डाउन इनटू Na+NCl-। ये आयंस में कन्वर्ट हो गया। NaCl एक केमिकल कंपाउंड था, वो कन्वर्ट हो गया है Na+NCl-। जो आयन यानी आयंस में ये डिसोशिएट हो गया है, ब्रेक डाउन हो गया है। अब हमारे को क्या करना है, यहाँ पर जो आयंस है इनसे हमारे को मेटल में कन्वर्ट करना है, मेटल और नॉन मेटल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि जो Cl नेगेटिव है आर अट्रैक्ट टू द पॉजिटिवली चार्ज रोड एंड Na+R अट्रैक्ट टू द नेगेटिवली चार्ज रोड। अब यहाँ पर जो Na+ है यहाँ पर क्या होगा कि जो Cl नेगेटिव है और Cl नेगेटिव है, किसी के कोई भी मेटल है या नॉन मेटल है नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ पर ये नॉन मेटल है और नेगेटिवली चार्ज मीन्स यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है यहाँ पर। तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को ये लूज करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को इसने लूज किया और ये कन्वर्ट हो गया क्लोरीन में, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नोन एज ऑक्सीडेशन। यदि कहीं पर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये
प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस कंप्लीट हुई यहाँ पर, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कंप्लीट हुई है। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आता हुआ इस बैटरी के टर्मिनल से इसके अंदर यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर आने के बाद में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो Na+ था, इस रोड के ऊपर Na+ यानी जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है वो इस रोड के ऊपर आकर जो कलेक्ट हुआ वो क्या करेगा, उस आयन के साथ में रिएक्शन करेगा और आयन को ये क्या करेगा, इस Na+ का क्या मतलब है कि इसके पास में लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और Na में कन्वर्ट हो गया। और जहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं रिडक्शन। यदि कहीं पर भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उस प्रोसेस को हम रिडक्शन के नाम से जानते हैं। तो रिडक्शन प्रोसेस में क्या हुआ कि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और ऑक्सीडेशन में क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया। तो एनोड के ऊपर हमेशा ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और जो कैथोड होता है कैथोड के ऊपर हमेशा ही रिडक्शन हो सकता है। ये पॉजिटिवली चार्ज की जगह पर नेगेटिवली चार्ज किसी दूसरे सेल में कुछ और भी हो सकता था, लेकिन जो एनोड है वो हमेशा ही ऑक्सीडेशन को फॉलो करेगा और जो कैथोड है वहाँ पर हमेशा ही रिडक्शन प्रोसेस ऑक्यूर होगी। ये मतलब कंपल्सरी है, यानी इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में या फिर गैल्वेनिक सेल में ऐसा ही होने वाला है। तो यहाँ से ये किस में कन्वर्ट हो गया है, इट मीन्स सबसे पहले हमारे पास में था NaCl, एक केमिकल कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड था। आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होता है, तो सबसे पहले आयनिक बॉन्ड का फॉर्म यानी ब्रेकडाउन हुआ, यानी आयनिक बॉन्ड सबसे पहले ब्रेक हुआ, तो NaCl Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो गया, यानी Cl- में ये ब्रेकडाउन हो गया है। तो सबसे पहले ये Na+ और Cl- में ब्रेकडाउन हो गया इसका। अब इसके बाद में ये फाइनली किस में कन्वर्ट हुआ, Na और Cl के अंदर। तो यानी अब इस प्रोसेस के थ्रू ये सब कुछ हुआ है, यानी एक केमिकल कंपाउंड था वो सबसे पहले डिसोसिएशन ऑफ आयंस में डिसोशिएट हुआ है, उसके बाद में वो मेटल और नॉन मेटल में डिसोशिएट हो गया है, मेटल और नॉन मेटल इनमें वो ब्रेकडाउन या डिसोशिएट हो गया है। तो हम यदि इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन लिखना चाहें तो ए प्रोसेस बाय विच, ए प्रोसेस, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, ए प्रोसेस बाय विच डिसोसिएशन या ब्रेकडाउन। आप ब्रेकडाउन लिखिए क्योंकि यहाँ पर हमने ऊपर ब्रेकडाउन लिखा है। ए प्रोसेस बाय विच ब्रेकडाउन ऑफ केमिकल कंपाउंड, ब्रेकडाउन ऑफ केमिकल कंपाउंड, ब्रेकडाउन ऑफ केमिकल कंपाउंड, ब्रेकडाउन ऑफ केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड इनटू मेटल और नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल बाय द हेल्प ऑफ डीसी करंट, बाय द हेल्प ऑफ डीसी करंट, जिसमें हेल्प ऑफ डीसी करंट, जिसमें हमने क्या किया है, यानी एक आयनिक कंपाउंड को हमने मेटल और नॉन मेटल में हमने कन्वर्ट किया है। किसकी हेल्प से, हमने यहाँ पर डीसी करंट की हेल्प से, हमने यहाँ पर डीसी करंट का हेल्प लिया है और हमेशा ही इसमें यहाँ पर डीसी करंट ही होगा। अब देखिए ये जो पूरी प्रोसेस हुई, ये पूरी प्रोसेस इसमें कन्वर्ट हुई है, तो इसको हमने क्या कहा, ये पूरा जो सेटअप है इसको हम जानते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या होगा इसका मीन्स, इस मीन्स होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, यानी ए सेल विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के नाम से हम जानते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस आ गई, और यही प्रोसेस से आगे हम और भी प्रोसेस हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर इस प्रोसेस में सिर्फ यही, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इसी चैप्टर से आगे वाला नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा। तो थैंक यू।